हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं मंजित मंडल, डायरेक्टर एंड फाउंडर अभिनव कोचिंग क्लासेस कांकेर। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं 2026 में पेपर दिलाने के लिए, उनका अब इंतजार की घड़ी खत्म हुआ, क्योंकि नीट का फाइनली फॉर्म आ गया है ना। ये जो फॉर्म है 8 फरवरी से लेकर 8 मार्च के बीच भरा जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉर्म भरने के लिए हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन से कैटेगरी को कितना फीस लगने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने पीडीएफ दिखाया है, ये एनटीए के साइट से निकाला हुआ नोटिफिकेशन है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा है कि आपको जैसे ऑनलाइन फॉर्म डालना है तो 8 फरवरी से लेकर 8 मार्च के बीच में रात के 9 बजे तक आप फॉर्म डाल सकते हो। और पेमेंट करने के लिए, फाइनल पेमेंट करने के लिए 8 मार्च रात के 11:50 तक आप फाइनल पेमेंट कर सकते हो, है ना। इसके बाद कि कौन से कैटेगरी को कितना फीस लगने वाला है। अच्छा, अगर आप करेक्शन करना चाहते हो तो उसके लिए भी डेट दिया हुआ है। करेक्शन डेट जो है वो 10 मार्च 2026 से 12 मार्च 2026 के बीच आप अगर कुछ मिस्टेक हो गया तो उसको करेक्शन कर सकते हो। कौन सा कैटेगरी को कितना फीस लगना है, तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी दिया और फीस यहाँ पे दिया हुआ है। अगर कैटेगरी जनरल कैटेगरी से है तो उनका 1700 रुपए फीस होगा, प्लस एडिशनल चार्ज जो भी ऑनलाइन सेंटर से आप कर रहे हो वो जितना लेता है वो, जो वेबसाइट मतलब जो आपको फॉर्म के लिए पे करना है 1700 रुपए करना है। जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी में अगर वो ईडब्ल्यूएस है ना, उनके पास अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, या ओबीसी कैटेगरी या नॉन क्रीमी लेयर है तो उनके लिए 1600 रुपए। ST SC PWD और थर्ड जेंडर के लिए जो 1000 यहाँ पे फॉर्म के लिए पे करना पड़ेगा, है ना। इसके बाद एग्जाम डेट कब है, तो एग्जाम डेट जो है, एग्जाम डेट 3 मई को है ना, यानी फर्स्ट संडे, मई के जो फर्स्ट संडे हो रहा है उसमें। ड्यूरेशन कितना है, 180 मिनट का है। और कितना से कितना बजे होने वाला है, तो 2 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में होने वाला है। एडमिट कार्ड जो है वो अभी तक इसमें दिया नहीं गया कि कौन से डेट से एडमिट कार्ड आने वाला है, तो उसके लिए तुम्हें इस वेबसाइट पे कंटिन्यू सर्च करते रहना पड़ेगा, या हम बता देंगे जैसे एडमिट कार्ड आएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तो मैं जैसे एडमिट कार्ड आ जाएगा तो यहाँ पे मैं वीडियो डाल दूंगा। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है। तो डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं तो डॉक्यूमेंट में अपने को चाहिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए आवश्यक डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है आवेदन के समय लगने वाला दस्तावेज, जैसे पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, है ना। ये जो फोटो है लेटेस्ट होना चाहिए। लेटेस्ट मतलब आपका अभी अभी खिंचाया हुआ फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज। साथ में आप जिस फोटो को खिंचवा रहे हो, याद रखें ये बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं कि फोन से फोटो खींच के डाल देते हैं, लेकिन याद रखें आप जिस फोटो को फॉर्म डालते टाइम दे रहे हो, सेम उसी फोटो का फोटो आपके पास रखना है। उसका एक पोस्टल कार्ड फोटो, है ना। और साथ में आपके पास जो है पासपोर्ट फोटो रहना चाहिए, क्योंकि आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें सेम फोटो को चिपकाना रहेगा। तो बेटा याद रखना है, अगर आप फॉर्म डाल रहे हो उसमें जो फोटो डाल रहे हो उसका एक पोस्टल कार्ड भी फोटो बना लीजिएगा, और पोस्टल कार्ड फोटो के नीचे जो फोटो रहेगा उसके नीचे अपना नाम प्लस अपना जिस डेट पे आप उस फोटो को खिंचवा रहे हो उस डेट को मेंशन जरूर कीजिएगा, है ना। इसके अलावा आपका साइन चाहिए रहेगा, दोनों हाथ का जो है, दोनों हाथ के फिंगरप्रिंट चाहिए रहेगा, है ना। कोई A4 साइज पेपर में आपको दोनों हाथ के फिंगरप्रिंट ये करना है, फिर उस पर स्कैन करके डालना पड़ेगा सभी उंगलियों की। प्लस एक हाथ का जो है आपको थंब भी चाहिए होगा। इसके अलावा आपके पास अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ST SC OBC या EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट है, तो ये सर्टिफिकेट चाहिए होगा। वर्तमान में जो स्थायी पता है, जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो चाहिए होगा, और 10वीं के मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र, साथ में आपका पहचान प्रमाण पत्र चाहिए होगा, है ना। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि 12वीं का नहीं चाहिए क्या। बेटा 12वीं का नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे जो अभी 12th में पेपर चल रहा होगा या अभी तक पेपर स्टार्ट नहीं होगा, वो 12वीं का सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे। तो 10वीं का सर्टिफिकेट लगता है इसमें। पहचान पात्र आधार कार्ड जो है वो चाहिए आपको। और एक बात ध्यान रखिए कि आधार कार्ड आपका लेटेस्ट अपडेट होना चाहिए उस पर, है ना। जैसे आपका आधार कार्ड है उसको आप अपडेट करवा लीजिएगा, फोन नंबर मेंशन करवा लीजिएगा, और साथ ही साथ
जो आधार कार्ड है उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ आपके मार्कशीट से भी मैच होना चाहिए, है ना। तो अगर नहीं है तो आप उसको सुधार करवा सकते हो। साथ ही साथ जो इस साल है नीट 2026 आवेदन के लिए उम्मीदवार के लाइव फोटो भी लिया जा सकता है इस साल, है ना। तो ध्यान रखिए इसको। तो इतना डॉक्यूमेंट आपको चाहिए रहेगा, इस डॉक्यूमेंट को आप तैयार कर लीजिए। साथ ही साथ यदि किसी विद्यार्थी को, हाँ ठीक है, तो बेटा इतना डॉक्यूमेंट। अच्छा एक चीज और जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं वो ये है, जो डॉक्यूमेंट है उसमें जैसे मान के चलिए अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और ओबीसी का अगर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, तो याद रखे वो 1 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। और एसटीएससी प्रमाण पत्र पूर्व से बनाए हुए प्रमाण पत्र मान्य रहेगा। अच्छा पहले से बनाया हुआ जो प्रमाण पत्र है वही मान्य रहेगा। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं, अगर आप नीट 2026 में 26 का पेपर दिलाना चाहते हो तो उसके लिए आपका डेट ऑफ बर्थ 31 दिसंबर 2009 के पहले का होना चाहिए। अगर 31 दिसंबर अगर 2010 का आपका डेट ऑफ बर्थ है तो बेटा आप इस साल एग्जाम नहीं दे पाओगे, है ना। प्रश्न पत्र के माध्यम, बेटा देखो यहाँ पे ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे जो है क्वेश्चन पेपर का मीडियम बोल रहे हैं तो मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्या करते हैं कि वो इंग्लिश को ही चुनते हैं। तो ये मेरे तरफ से एक सलाह रहेगा आप लोगों के लिए कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हो तब भी आप हिंदी मीडियम को ही चुने। रीजन ये है, अगर आप हिंदी मीडियम को चुनते हैं तो आपके प्रश्न पत्र में इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में क्वेश्चन रहेगा, यानी आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई क्वेश्चन में आपको इंग्लिश में दिक्कतें आ रहा है तो आप हिंदी पढ़ के समझ सकते हो। और यदि आप इंग्लिश माध्यम को सिलेक्ट करोगे तो आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो केवल और केवल इंग्लिश में रहेगा। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप हिंदी मीडियम का चुनाव करें, मैं सलाह दूंगा, है ना। आगे तो आप ही के ऊपर है, तो आप हिंदी मीडियम का चुनाव कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में मिलेगा, जिससे कि आपको समझने में इजी होगा। दूसरी बात, आपके पास बहुत स्पेस बचेगा। जैसे आपको फिजिक्स बनाना है, केमिस्ट्री बनाना है, अगर वो इंग्लिश हिंदी मीडियम में है तो आपका जो क्वेश्चन पेपर का जो पेज होगा वो बहुत ज्यादा होगा, है ना। तो उसमें आप क्या है, रफ करने में आपको सुविधा होगा इसमें, ठीक है। तो आप, मेरे सलाह ये है कि आप हिंदी मीडियम का ही चुने, है ना। और हिंदी मीडियम वाले तो हिंदी का ही चुनेंगे, ठीक। तो ये रहा आपका जो है डिटेल्स, जो कि नीट के अभी जो फॉर्म डालना है उससे संबंधित है। और इसको अगर आपको फोटो लेना है तो फोटो ले लीजिए, है ना। ये एक है और ये भी है। कौन कौन सा चाहिए डॉक्यूमेंट, कितना फीस लगने वाला है और कब से कब तक का है। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण सूचना है, सूचना ये है कि अभिनव कोचिंग क्लासेस में नीट का क्रैश कोर्स जो कि आपके 12th के एग्जाम के बाद से लेकर के नीट के एग्जाम तक का रहेगा, है ना। इस बीच जो भी समय आपके पास बच रहा है इसके बीच में एक शॉर्ट टाइम का क्रैश कोर्स दिया जा रहा है। अगर आप नीट की तैयारी 2026 नीट की तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल अभिनव कोचिंग क्लासेस में क्रैश कोर्स ज्वाइन करें और अपना सपना साकार करें। धन्यवाद।